वेल फ्रॉम आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई टू आई ऑलवेज बिलीव इन माई सेल्फ भाई सिराज मियां हैज कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे। सबसे पहले तो यार इस टाइम पर मन कर रहा है कि सिराज मियां का हाथ लेके चूम लूं, जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने कराई भाई। मैं नहीं बिलीव कर रहा था कि इंडिया जीते। कल मैंने इस वीडियो में कहा था कि यार 35 रन बहुत कम होते हैं, 4 विकेट बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत मुश्किल है कि क्योंकि एक मोमेंटम था जो इंडिया से छिन गया उस बैड लाइट की वजह से। बट सिराज मियां ने उम्मीद नहीं छोड़ी। सिराज मियां ने कहा था कि आज मैंने ऐसे स्वाइप करते करते एक पोस्ट देखी थी, उसमें बिलीव लिखा हुआ था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कि आज मुझे करना है एट एनी कॉस्ट। आप सोचो कि ये इंग्लैंड 301 पर 3 डाउन था, 2 खिलाड़ी सेंचुरी लगाकर खेल रहे थे एंड वी वर लाइक यार पॉसिबल नहीं है भाई, 301 हो चुके हैं, 72-73 रन और चाहिए, मैच यहां से खत्म हो जाएगा। लेकिन देयर वाज दिस वन गाय मिस्टर सिराज, मिस्टर बिलीवर। भाई इस बंदे ने 5 के 5 टेस्ट मैच खेले एक ही इंटेंसिटी के साथ, और ऐसी जगह पर जहां पर हम कह रहे थे रन्स बहुत बन रहे हैं, खूब रन्स बन रहे हैं, मेजॉरिटी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन में लास्ट में आकर के सिचुएशन आती है जहां पर आपकी बॉल आपके हिसाब से हरकत करना शुरू करती है और आप बताते हो कि आपकी वैल्यू क्या है। भाई मोहम्मद सिराज ने इस पूरी सीरीज में 185 ओवर्स गेंदबाजी करा। कैन यू इमेजिन 185 ओवर गेंदबाजी कराना, 5 के 5 टेस्ट मैच खेलना, 23 विकेट लेना, और ऐसा करने वाले ये सिर्फ और सिर्फ कपिल देव के बाद दूसरे खिलाड़ी। आप सोचो कि कितना लगातार टेस्ट मैच होते हैं, 5 टेस्ट मैच की सीरीज होती है, 11 प्लेयर खेलते हैं, लेकिन ऐसे फास्ट बॉलर्स नहीं हैं जिन्होंने 5 के 5 टेस्ट मैच खेले हो और आकर के डिलीवर किया हो, हर बार टेस्ट मैच में 10 से ज्यादा विकेट ली हो। इट्स ओनली मोहम्मद सिराज जिसने इस काम को किया। पिछली सीरीज में 18 विकेट ली थी, इस सीरीज में 23 विकेट ली। जसप्रीत बुमराह नहीं थे, जब हम ये कंडीशन देख रहे थे कि यार बॉल बहुत कुछ हरकत कर रही है, बहुत लोग कह रहे थे कि यार बुमराह होते ना तो मजा आता, बुमराह होते ना मजा आता। हमने अक्सर बुमराह को प्रायोरिटी दी है। यस बुमराह है उस लेवल के गेंदबाज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के पास दूसरा गेंदबाज नहीं है। विल लिव फॉर दिस डे। भाई ये सीरीज अगर किसी के नाम डेडिकेट होनी चाहिए तो वो मोहम्मद सिराज के नाम। मैं आपको 2-3 पॉइंटर्स बताता हूं। सिराज वाज दैट वन गाय जो लॉर्ड्स के मैदान में क्लीन बोल्ड हो गया था, प्ले डाउन हो गया था और अपना सर पकड़कर बैठ गया था। एवरीवन वाज, सारे इंग्लैंड प्लेयर्स आकर के सिराज को कहते भाई यू डिड वेल, मतलब तुमने पूरी कोशिश की बट किस्मत में नहीं था। सिराज वाज दैट वन गाय जिसने हैरी ब्रूक का कैच लिया और पैर उसका बाउंड्री लाइन पर रखा गया एंड एवरीवन वाज सेइंग कि भाई सिराज तूने ये अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है और आगे आने वाले टाइम में इस दिन को देख करके पछताओगे कि मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया कि पीछे लाइन है। लेकिन सिराज मैंने बाद में कहा कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार उसका बदला लेना है, मुझसे वाकई एक बहुत बड़ी गलती हुई है। और जो सिराज ने आज किया उससे एक मैच नहीं बल्कि पूरा जनरेशन इंस्पायर होगा। सोचो ये सीरीज कितना सब कुछ लेकर आती है। ये सीरीज जब स्टार्ट होती है शुभमन गिल को कप्तान बनाया जाता है। आप कहते हो कि यार एक वो टीम जिसमें रोहित नहीं है, विराट नहीं है। पहली बात तो यह कि टेस्ट क्रिकेट देखेगा कौन। दूसरी बात यह कि क्या ये टीम जीत पाएगी। और इस बीच में शुभमन गिल कह देते हैं कि भाई ये बेस्ट टीम है जो इंग्लैंड ट्रैवल करके आई है, और सब कहते हैं कि भाई देखो इसका घमंड बोल रहा है। सबसे पहले कप्तान पर बहुत सारे सवाल, नया नया कप्तान बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन, और हार के ये टीम आ रही होती है। सोचो आप बीजीटी हार के आ रहे हो, आप डब्ल्यूटीसी के फाइनल में नहीं पहुंचते हो, उसके बाद उससे पहले आप न्यूजीलैंड सीरीज हार कर आ रहे होते हो। सो यस आपके बैड फेज के बाद आप यहां पर खड़े होते हो एंड लुकिंग एट दिस टेस्ट मैच आई प्राउडली से कि वी लिव फॉर दिस मोमेंट। भाई हम इन मोमेंट्स के लिए क्रिकेट देखते हैं, इन मोमेंट्स के हम एंजॉय करते हैं। जहां पर लोग कह रहे थे कि भाई टेस्ट क्रिकेट मर जाएगा, कौन देखेगा। आप सोचो कि लास्ट दिन विराट कोहली के रिटायरमेंट पे ये बात निकलकर सबसे ज्यादा आई थी कि अब टेस्ट क्रिकेट कोई नहीं देखेगा। आप सोचो कि लास्ट का दिन जब सबको पता था कि यार 35 रन हैं, बहुत से बहुत अगर चला भी चला तो 1 घंटे चलेगा, बट फिर भी हाउसफुल था। मंडे का दिन हाउसफुल जाना इज नो जोक। 1 घंटे का मैच होना, फिर भी पूरे दिन की टिकट लेकर उसको हाउसफुल जाना इज नो जोक। सबको पता था कि ये पूरी सीरीज बहुत एपिक सीरीज रही है। ये ऐसी सीरीज रही है जो आप यूजुअली नहीं देखते हो। भाई 5 मैच की टेस्ट सीरीज कब आपने ऐसा देखा कि 25 दिन हुए और एक खिलाड़ी मोहम्मद सिराज जिसने 25 के 25 दिन अवेलेबल था, एक फास्ट बॉलर 25 के 25 दिन गेंदबाजी कर रहा था। इस मैच में मोहम्मद सिराज ने 56 ओवर गेंदबाजी की। कैन यू इमेजिन 56 ओवर, 23 विकेट सिराज का इस सीरीज में लेना इज नो जोक। 9 विकेट इस मैच में लेना, फाइफर लेना इज नो जोक। भाई टेस्ट विकेट जो है ना वो पीक कर गया है। आप सोचो कि इंग्लैंड 2-1 से आगे था 3 मैच के बाद। इंग्लैंड को बस एक मैच जीतना था और उसके बाद जसप्रीत बुमराह 2 में से एक ही मैच खेल सकते थे।
हुआ कि भाई यही वाला मैच खेलते हैं, डू और डाई मैच है, अगर इस मैच को हमने जीत लिया तो सीरीज ड्रॉ करने के चांसेस रहेंगे। सिराज वहां पर बुमराह खेलेंगे, बुमराह ने खेला उस मैच को, हम उस मैच को चलो निकाल लिया हमने, और वहां से जाने के बाद हमने सीरीज ड्रॉ कर ली कि भाई चलो, आई मीन 2-1 कर लिया, मैच ड्रॉ कर लिया, सीरीज 2-1 कर ली कि भाई चलो 2-1 है, अभी भी लास्ट में हमारा मौका है, अगर वो मैच हम ड्रॉ कर लेते हैं, विल विन द सीरीज, और उसके बाद विल ड्रॉ द सीरीज, और इवेंचुअली हम उस मैच को जीत जाते। बहुत ज्यादा टंग फंबल हो रही है बिकॉज यार दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज जो मैंने लाइव देखी है। मतलब आप कुछ इमेजिन जो करते हो उससे अलग हो जाता है। आई एम वेरी प्राउड कि मैंने बोला था कल कि ये पुल ऑफ नहीं कर पाएंगे हम, और फिर सिराज ने मुझे गलत प्रूफ कर दिया। मतलब इस टाइम में पता कैसा मन कर रहा है कि वी जस्ट स्टैंड एंड वी जस्ट अपलॉज सिराज, जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है। 4 विकेट चाहिए थी और सिराज ने एक मोमेंट के लिए भी अपना हाथ पीछे नहीं रखा। मैं बार बार कह रहा हूं भाई, हैरी ब्रूक का वो कैच था जो शायद इनके दिमाग पर रहता जब ये सोने जाते, और कल भी जब ये गए होंगे सोने तो उनके दिमाग में वो मैच चल रहा। सो टेस्ट क्रिकेट की कहानी सबसे बढ़िया पता क्या है, आईपीएल है इंटरेस्टिंग, लेकिन वो 2 घंटे में मामला खत्म कर देता है, और वो इंटरेस्ट वहीं जगता है, वहीं खत्म हो जाता है। अगले दिन आपका इंटरेस्ट दूसरे मैच को लेकर होता है, जो भी हुआ वो पास्ट हो जाता है। टेस्ट क्रिकेट की सबसे अच्छी बात क्या है, 5 दिन का मैच होता है, पहले दिन पीक पे होता है, अब आप शुरू का देखते हो, रन्स बन रहे होते, फिर वो थोड़ा सा ग्राफ नीचे जाता है, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, लड़ाई हुई, बहस हुई, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, ग्राफ फिर से ऊपर गया, फिर सो ये ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है। लेकिन जैसे ही वो लास्ट डे की तरफ बढ़ता है, वो ग्राफ T20 ODI सबसे ऊपर चला जाता है, बिकॉज वो बिल्डअप होता है, वो डे 1 से बिल्ड हो रहा होता है, और धीरे 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 वो 5th डे पर आकर के जो इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट कोई T20 मैच कंपेयर नहीं कर सकता, वो कोई आईपीएल मैच, कोई बीबीएल मैच, कोई सा मैच आप दुनिया का उठा लो, कोई सी लीग दुनिया को उठा लो, वो टेस्ट क्रिकेट के फाइनल मूवमेंट वाले मैच को नहीं बराबर कर सकता है। ये सोचो, सबसे नैरोएस्ट विन है इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। आज तक इतनी नैरो विन किसी भी टीम ने नहीं देखी, इतना नैरो टेस्ट मैच किसी भी टीम ने नहीं देखा। इससे पहले कुछ 13 रन से आई गेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था जो शायद 2003 या 2007 में हुआ था, वो था नैरोएस्ट। लेकिन अभी फिलहाल जो मैच हुआ, दिस इज दी नैरोएस्ट। और जो खत्म किसने किया, मोहम्मद सिराज ने क्लीन बोल्ड करके खत्म किया। दिस टेस्ट सीरीज रिवॉल्व्स अराउंड मोहम्मद सिराज, वो भी क्लीन बोल्ड करके। हर एक रन पर, हर एक विकेट पर सांस ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी, बाउंड्री लग रही थी, सांस ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी, बट एक इंसान आता है 5 विकेट हॉल लेकर जाता है, एंड ही प्रूव्स के दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पेल। अपनी बॉडी की केयर ना करना, अपने वर्कलोड का केयर ना करना, और इंडिया को मैच जिताना। सिराज ने इस सीरीज में 185 ओवर्स डाले, 185.3। सोचो, ये अगर आप इसको आईपीएल के बराबर रखते हो तो ये आईपीएल के 47 मैचेस के बराबर है। एक सीरीज में, आईपीएल में एक टीम 14 मैचेस खेलती है, सोचो 47 मैच, मतलब एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 सीरीज जाकर लगाओगे तब जाकर के ये 5 मैच की टेस्ट सीरीज। उतनी गेंदबाजी सिराज ने कर दी भाई, 183 ओवर गेंदबाजी करना इज नो जोक। सो यस, जो काम मोहम्मद सिराज ने किया, हर एक बॉल के साथ जो अग्रेशन मोहम्मद सिराज लेकर आते हैं, वो इंडियन क्रिकेट फैंस को होप देता है। मुझे अभी भी याद है, पिछली बार जब मैंने सिराज की वीडियो बनाई थी तो एक इंडियन क्रिकेट फैन ने लिखा था उस पर कि सिराज इज वन ऑफ द वर्स्ट बॉलर जिसको मैनेजमेंट को निकाल देना चाहिए। बस आपसे पूछना चाहता हूं एक बार फिर से, क्या अभी भी आपकी राय वही है, या आप लिख रहे हो कि नहीं यार, मियां भाई ने दिल तो जीत लिया जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने कराई। जो रूट ने मोहम्मद सिराज के बारे में आज सुबह में कहा कि मोहम्मद सिराज इज दैट वन गाय जो हर टीम चाहती है उनके पास हो। उन्होंने कहा कि वो एक तो वॉरियर है, वो पूरा 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 जान झोंक देता है मैच में, और फिर उसके बाद एक मोमेंट आता है जहां पर वो फेक एंग्रीनेस दिखाता है कि हाँ भाई मैं गुस्से में हूं, और वो फेक एग्रेशन दिखाता है, लेकिन हम सबको पता होता है कि वो नाटक कर रहा है और वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको ज्यादा लाने की कोशिश कर रहा है कि आपको गलती कर बैठो। आई कैन सी दैट थ्रू हिम। सोचो कि ऑपोजिशन इस तरह की तारीफ कर रहा है, यूजुअली ये नहीं होता है। सो भाई, ये टेस्ट सीरीज यस सिराज के अराउंड रिवॉल्व करती है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी स्टोरीज लेकर आती है। हाईएस्ट रन गेटर शुभमन गिल, इंडिया ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा सेशंस जीते थे, लेकिन फिर भी इंडिया बैकफुट पर थी, लास्ट में सिराज लेकर। दिस सीरीज वाज फॉर ऋषभ पंत। ऋषभ पंत बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करी, इंजर्ड हो गए, उसके बावजूद खेलने आए, और फिर उसके बाद लास्ट टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं हुए। दिस वाज फॉर केएल राहुल, जिनको रोहित शर्मा का शो फिल करना था, वहां करके उन्होंने अपनी लाइफ की बेस्ट टेस्ट सीरीज खेली। दिस वाज फॉर करुण नायर, जो पता नहीं हम आगे खेलेंगे नहीं खेलेंगे, पर उनको सालों बाद मौका मिला। एंड दिस वाज फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर जिनको शायद ये सीरीज जो शायद कभी नहीं भूलेंगे। इंडियन क्रिकेट फैंस इस सीरीज को नहीं भूलेंगे, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स जो वहां पर खेल रहे थे वो नहीं भूलेंगे, एंड साथ में क्रिस वोक्स जो लास्ट में बैंडेड के साथ, पूरा ब्रेस के साथ बल्लेबाजी करने आता है, हालांकि उनको मौका नहीं मिलता क्रीज पाने का। ही वाज हैप्पी फॉर दैट कि वो आ सके। इतना नेल बाइटिंग सीरीज थी। यस, एशेस की हम बात करते हैं और है एशेस बहुत अच्छी लेवल की, लेकिन
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, दिस एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी इज नो लेस देन एनी एशेस। जिस तरह का ये सीरीज, जिस तरह का कंपटीशन हमने इस पर्टिकुलर सीरीज में देखा है भाई, मैं एक बार फिर से कहूंगा, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज जो मैंने देखी है। एंड एवरी लिटिल मोमेंट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज मेड मी बिलीव कि अभी भी टेस्ट क्रिकेट जिंदा है। एंड देयर इज अ रीजन कि आप कहते हो कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट को लेकर के चल रहा है, बिकॉज यार ये जो एक्साइटमेंट है ये और सीरीज में नहीं आ पाती है। आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में देखते हो, आप इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के एशेस में देखते हो, या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में देखते हो, और टीम इस एक्साइटमेंट को लेकर के नहीं आ पाता है। एंड दैट्स द रीजन कि आप बार बार कहते हो कि भाई ये वो टीम्स हैं जो टेस्ट को लेकर के चल रही है। एंड रियली यार, टेस्ट क्रिकेट वेल एंड अलाइव, हेल्दी एंड अलाइव, एंड मजा आ गया भाई। मेरी लाइफ का ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट था। आपके लिए कैसी थी टेस्ट सीरीज, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।